आप सभी को नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के मुक्त काव्य साकेत की, और साकेत में भी साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन की। रामायण का एक ऐसा पात्र जिसके बारे में चर्चाएं बहुत कम हुई है। आदरणीय मैथिलीशरण गुप्त ने उस पात्र की भावनाओं को उठाया, उनके मन में चलने वाले भावों को उठाया, और जब 14 वर्ष के वनवास के लिए भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जाते हैं, तो जाने के बाद में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की क्या दशा होती है, क्या सोचती है, वो कैसा महसूस करती है, इसके बारे में ध्यान आकर्षक जो किया है वो मैथिलीशरण गुप्त ने अपने साकेत जो काव्य है, मुक्त काव्य, उसके अंदर हमने पहले भी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब आगे जहाँ तक हमने चर्चा की उसके आगे का, सखी निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन के नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन में सर सरसाए, घूमे वे इस ओर यहाँ ये हंस यहाँ उड़ाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय ले मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अदर से ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य में मैंने दर्शन पाए, नव ने मोती वार ले ये अश्रु अरध्य भराए। विरह वेदना के 12 मास उर्मिला काटती है। कभी वो वेदना को अपनी सखी बनाती है, कभी प्रकृति को अपनी सखी बनाती है, कभी पक्षियों को तो कभी ऋतुओं को, क्योंकि उर्मिला के मन के जो भाव हैं वो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन वेदना, उनका जो हृदय की व्याकुलता है वो यूं की यूं बनी रहती है। इस गीत में शरद वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद में शरद ऋतु को संबोधित करती हुई उर्मिला अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर रही है। निरख सखी ये खंजन आए, अपनी सखी से कहती है कि देखो वर्षा ऋतु खत्म हो गई है, वर्षा ऋतु समाप्त होने पर जो शरद ऋतु आई है, उस शरद ऋतु में खंजन पक्षी दिखाई देने लगे हैं। उन खंजन पक्षियों को देख करके उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि ये सखी देखो खंजन पक्षी आ गए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। ये खंजन पक्षी नहीं है, वरन ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरे प्रवासी प्रियतम जो वनवास के लिए गए हैं ने मेरी स्तुति करके अपने नेत्रों को इस ओर फेरा हो। फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन आता है प्रियतम, कि मेरे प्रियतम ने, ये खंजन पक्षी नहीं है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपनी नज़र घुमा करके मेरी तरफ देखा है, और जिसके कारण ये पक्षी रूपी प्रियतम दिखाई देने लगे हैं। एक आशा का संचार यहाँ पर उर्मिला के हृदय में होता है। फैला उनके तन का आतप मन में सर सरसाए। धरती पर ये फैली हुई जो धूप है, ये धूप नहीं है। अपनी सखी को संबोधित करती हुई यहाँ पर उर्मिला कहती है कि ये जो चारों तरफ धूप दिखाई देती है, ये धूप नहीं है, बल्कि ये मेरे प्रियतम के शरीर की सौंदर्य पूर्ण आलोक है, उनका प्रकाश है, जिन्होंने अभी मुड़ कर के खंजन पक्षी के रूप में मेरी तरफ देखा है। मन में सर सरसाए, सर होता है तालाब, सरोवरों में जो सुंदरता दिखाई देती है, जो सरसता दिखाई देती है, जो हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है, ये हरियाली नहीं है, बल्कि ये उन्हीं के प्रेम, क्योंकि उन्होंने दृष्टिपात किया है मेरी तरफ, तो ये उन्हीं के प्रेम भाव से प्रसन्न होकर, सरस होकर खिल उठे हैं, प्रसन्न हो गए हैं। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। मेरी स्तुति करके वे वन में इस ओर घूमे हैं। एक कल्पना करती है यहाँ पर उर्मिला
क्योंकि उर्मिला के पति भगवान राम के साथ में वनवास में है, लेकिन उनकी स्मृति बराबर उनके हृदय के अंदर बनी रहती है। तो जब जब वातावरण बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, उन्हें ऋतुओं के बदलने के कारण एक आशा के संचार के रूप में वो किसी न किसी चीज़ को एक आधार बनाती है, और उन आधारों को लेकर के वो ये महसूस करती है कि ये जो मुझे दिखाई देता है, ये परिवर्तन किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि मेरे प्रियतम का प्रेम है जो उन्होंने मुड़ कर के मेरी तरफ देखा है, या मेरी स्मृति उन्हें आई है। आगे कहती हैं कि घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ाए, कि मेरी सुधि करके मेरी तरफ देखकर मेरी स्मृति में वे वन में इस ओर घूमे हैं, इसी कारण ये हंस यहाँ उड़ छाए, इसी कारण ये हंस उड़ करके यहाँ छा गए हैं। भावार्थ यह है कि जो उड़ते हुए हंस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हंस नहीं है, वरन उनकी इस ओर आती हुई वह गति है, क्योंकि समय अपनी धारा में बह रहा है, समय व्यतीत हो रहा है। उर्मिला को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे समय की गति तेज होती जा रही है, और मेरे प्रियतम के मुझसे बिछुड़ने के दिन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इस तरह हंसों का आना, खंजन पक्षी का आना, ऋतुओं का बदलना उन्हें ये एहसास करवाती हैं कि मेरे प्रियतम शीघ्र आकर के मुझसे मिलेंगे, मुझसे वही उसी तरह से प्रेम करेंगे। करके ध्यान आज इस जन्म में निश्चय ले मुस्काए, आज वे निश्चित रूप से मुस्कुरा रहे हैं, मेरी तरफ देख करके मेरी स्मृति में, मेरी याद में मुस्कुरा रहे हैं, और उसी की खुशी मेरे हृदय के अंदर विद्यमान है, विराजमान है, जिससे मुझे एक आशा का संचार होता है कि निश्चित रूप से वो लौट करके आएंगे और मुझे वही खुशी देंगे जो पहले मुझसे प्रेम करते थे। फूल उठे हैं कमल अदर से ये बंदूक सुहाए, सरोवरों में, तालाबों में जो कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं, अपनी सखी को संबोधित करती हुई अपनी व्यथा को व्यक्त करती है। यहाँ पर वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर, शरद ऋतु के आगमन पर उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि ये सरोवरों में जो फूल दिखाई दे रहे हैं, आदर से ये बंदूक सुहाए, ये खिले हुए बंदूक पुष्प दिखाई देते हैं। बंदूक कहते हैं जो गहरे लाल रंग के, जिनकी तुलना होठों से की जाती है, कि ये जो कमल के फूल दिखाई देते हैं, ये खिले हुए बंदूक के फूल जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये न तो कमल हैं और न ही ये बंदूक के लाल लाल पुष्प हैं, वरन मुझ विरहिणी की तरफ ध्यान आकर्ष होने के कारण प्रियतम निश्चित रूप से मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा आभास होता है उर्मिला को। स्वागत स्वागत शरद भाग्य में मैंने दर्शन पाए। इसके आगे उर्मिला शरद ऋतु को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा हृदय से हार्दिक और उत्साहवर्धक स्वागत करती हूँ। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मेरे बड़े भाग्य हैं कि मुझे तुम्हारे दर्शन मिले। नव ने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्ध जल भराए। तुम्हारे स्वागत में, नव में आकाश में, मोती वारे लो, जो आकाश में ओस बिंदुओं के रूप में तुम पर मोतियों की नौछावर करता है। जब शरद ऋतु आती है तो रात्रि भोर की वेला में ओस के कण जमा हो जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, वनस्पति के ऊपर। तो यहाँ उर्मिला उन ओस बिंदुओं को ओस बिंदु नहीं बताती, वो कहती है कि ये तुम्हारे स्वागत में आकाश ने ओस बिंदुओं के रूप में तुम्हारे ऊपर मोतियां नौछावर करता है, अश्रु अर्ध भर लाए, और मैं अपने आंसुओं के रूप से तुम्हारे चरणों में पूजा का जल अर्पित करती हूँ, चढ़ाती हूँ। क्योंकि उर्मिला अपने प्रियतम के विरह में दिन रात पीड़ित रहती है। ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलता है, समय बदलता है, लेकिन समय बदलने के साथ साथ उसकी वेदना कम नहीं होती, लेकिन किसी न किसी चीज़ को एक आधार मानकर अपनी वेदना को कम करने का प्रयास करती है, अपने दुखों को उनके साथ में मिलाने का प्रयास करती है। वो शरद ऋतु का स्वागत करती है
और शरद ऋतु के स्वागत में वो कहती है कि जिस प्रकार आकाश से आने वाले ओस बिंदु जो वनस्पति के ऊपर जमा है वो ओस बिंदु नहीं है, बल्कि तुम्हारे स्वागत के लिए मोतियों का हार है। और ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने आंसुओं के रूप में तुम्हारे चरणों में पूजा के लिए अर्घ करती हूँ, अर्घ जल चढ़ाती हूँ। तो ये इस प्रकार एक व्यथा उर्मिला की जो उसके मन में जागृत होती है शरद ऋतु को देख करके। अब हम इसके विशेष की बात करें तो इसमें जिस तरह प्रकृति में अपने प्रियतम की छाया देखना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, छायावाद की झलक इसमें निश्चित रूप से है। तो प्रकृति के अंदर अपने प्रियतम की छाया यहाँ पर उर्मिला देखती है और उसी प्राचीन परंपरा का यहाँ पर पालन किया गया है। दूसरा, यहाँ पर एक विरहिणी अपने प्रियतम के आगमन की कल्पना में इतना भाव विभोर हो जाती है कि मानो सचमुच उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके प्रियतम आने वाले हैं। एक आशा का संचार यहाँ पर नायिका के हृदय के अंदर होता है, कि विरहिणी के हृदय के अंदर होता है। इस संपूर्ण गीत के अंदर अगर अलंकारों की बात करें तो इस पूरे के पूरे गीत में अप्रति अलंकार निश्चित रूप से है। इसके अलावा आदर्श से वे बंदूक सुहाए, इस पंक्ति में बंदूक पुष्पों अदरों की जो तुलना है वो बंदूक पुष्पों से की गई है, तो उपमा अलंकार है। स्वागत शब्द दो बार आया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर होगा। और नभ में मोती वारे एक पंक्ति है, इसमें उपमान मोती का कथन होने के कारण रूप कांति स्योक्ति अलंकार यहाँ पर झलकता है। तो इस प्रकार इस संपूर्ण पद में विभिन्न अलंकार होते हुए प्रकृति का वर्णन इसमें किया गया है, छायावादी वर्णन इसके अंदर किया गया है। अगला पद लेते हैं, अगला गीत। दीपक संग सलब भी जला न सकी जीत सत्तु में तुमको, क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको। यहाँ पर एक प्रसंग आता है। संध्या के समय में उर्मिला अपनी सखी से दीपक जलाने के लिए कहती है, और जब वो दीपक जलाती है तो कहीं से एक पतंगा उड़ करके उस दीपक के ऊपर आता है और वो दीपक के ऊपर आकर के उसकी लौ में जल जाता है। एक सच्चे प्रेम की अभिव्यंजना यहाँ पर कवि कर रहा है। उस दीपक और पतंग के माध्यम से उर्मिला कहती है, दीपक संग सलब भी जला न सकी जीत सत्तु में तुमको। किस जब संध्या होने पर विरहिणी उर्मिला अपनी सखी से दीपक जलाने के लिए कहती है तो उर्मिला उसे संबोधित करती हुई कहती है कि दीपक संग सलब भी, कि ये सखी तू दीपक न जला, क्योंकि दीपक के साथ पतंगा भी जल जाएगा। जला न सकी जीत सत्तु में तुमको, ये जो अंधकार फैला हुआ है उसे सत्वगुण से दूर कर, जीत सत्तु से तुमको, ये जो अंधकार फैला हुआ है इस अंधकार को सत्वगुण से इसे दूर कर। कहने का भाव ये है कि हमें अपने अंधकार को दूर करने के लिए पतंगे को जलाने का अवसर नहीं देना चाहिए, उसको जलने का अवसर नहीं देना चाहिए। अर्थात अपने सुख के लिए दूसरों के जीवन को दुख में डालना ये अच्छी बात नहीं है। क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको। आगे उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि जब प्रियतम ही नहीं है तो प्रियतम नहीं होने के कारण इस प्रकाश में हमें क्या देखना है, क्या दिखाना है, क्या हम देखेंगे। भाव यह है कि जब सौंदर्य का पारखी और उस सौंदर्य को सार्थक बनाने वाला प्रियतम यहाँ उपस्थित ही नहीं है तो उस सौंदर्य को प्रकाशित करने का अर्थ क्या है। यहाँ प्रेम की एक ऐसी अभिव्यंजना की है कि खुद को सुखी करने के लिए अगर हम किसी दूसरे को कष्ट में डालें तो सुखी होना नहीं है। खुद प्रेम करने के लिए
दूसरे के प्रेम को छीन लेना वो शाश्वत प्रेम नहीं है। खुद के सुख के लिए दूसरे के जीवन का हरण करना ये अच्छी बात नहीं है। तो अच्छा, फिर दूसरी बात उर्मिला साथ में ये भी कहती है कि हम चलो प्रकाशित करते हैं, लेकिन किसी अच्छी चीज को देखने के लिए हम प्रकाश जलाते हैं। जब हमारे सौंदर्य को देखने वाला हमारा प्रियतम हमारे पास मौजूद नहीं है और उसके बावजूद हम दीपक जला करके पतंगे का उसके ऊपर होम करते हैं, तो ये सखी ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए दीपक मत जला, क्योंकि दीपक जलाने के कारण पतंगा जल जाएगा। ये अगर इसमें विशेष की बात करें तो इन पंक्तियों में विरहिणी उर्मिला की वेदना, करुणा का जो भाव है उजागर हुआ है। जीत सत्तू में तम को अच्छा करने के लिए किसी का बुरा करना जरूरी नहीं है। यहां लगता है कि गांधीवादी विचारों का असर कहीं न कहीं मैथिली शरण गुप्त के ऊपर है, इसलिए ये आदर्शवादी प्रयोग उन्होंने यहां पर किया है। इसके अलावा सत्व और तम इन दोनों के दो दो अर्थ हैं और दो दो अर्थ होने के कारण यहां पर श्लेष अलंकार झलकता है। तो ये इसके साकेत के नौम सम के दो गीत हैं। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।